हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने अपने मार्क और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताया था कि एग्ज़ाम कैसे आ रहे हैं और कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एग्ज़ाम से पहले आप क्या क्या ध्यान रखें। तो दोस्तों, जैसे अगर आपका एग्ज़ाम है 1-2 दिन में या फिर जब भी है, तो आप सबसे पहले तो अपना एडमिट कार्ड लेके जाएं, निकलवा लें रंगीन वाली। मतलब ब्लैक एंड वाइट भी चल जाएगी, बट रंगीन रहेगी तो ज़्यादा अच्छी रहेगी। और आपने एग्ज़ाम फॉर्म में जो फ़ोटो लगाई थी, उस फ़ोटो को एक रख लीजिएगा आप, ठीक है। और इसके अलावा आप आइडेंटिटी कार्ड के रूप में या तो आधार कार्ड रख सकते हैं, या पेन कार्ड रख सकते हैं, या तो पासपोर्ट रख सकते हैं अपना, या फिर आप ड्राइविंग लाइसेंस भी रख सकते हैं, पैन कार्ड भी रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें मतलब कोई एक आप चूज कर लीजिए। ज़्यादातर तो आधार कार्ड आप लोग के पास रहता है, तो आप अपना ओरिजिनल वाला आधार कार्ड ले लीजिएगा और एक फ़ोटो जो कि आपने एग्ज़ाम फॉर्म में लगाई होगी, और उसके अलावा आप एडमिट कार्ड निकलवा लीजिएगा। इसके अलावा आप जैसा कि मैं जब कल गई थी हमारे एग्ज़ाम में, तो वहाँ पर खुद का पेन भी ले जाना रहता है, तो आप अपना एक खुद का पेन ले लीजिएगा और साथ ही साथ एक गम ले लीजिएगा, मतलब जो फ़ोटो चिपकाने के लिए, क्योंकि हम लोग को तो नहीं मिली थी। मैं तो नहीं ले गई थी गाइस, एक लड़की ली थी, तो उससे मैंने लगा लिया था फ़ोटो। तो आप ये सारी चीज़ें इंतज़ाम करके रखिएगा। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर देती हूँ, एक फ़ोटो और आधार कार्ड और एडमिट कार्ड, साथ में आप एक पेन ले लीजिएगा और एक गम ले लीजिएगा फ़ोटो चिपकाने के लिए। इसके अलावा गाइस आप एक पानी की मतलब बॉटल ले सकते हैं, जो ट्रांसपेरेंट हो। वो वाला जो स्टील का होता है वो तो नहीं चलेगा, वो नहीं चल रहा था, ना ही तांबे वगैरह का चल रहा था। सिर्फ ट्रांसपोर्ट आप बॉटल ले जा सकते हैं पानी पीने के लिए। बाकी आपको और कुछ भी नहीं ले जाना है। जो आपकी बैग वगैरह रहेगा, अगर आपके साथ में कोई नहीं है तो वो अंदर जमा करा लेते हैं। उसके अलावा अगर आपके साथ कोई है तो आप दे सकते हैं। फ़ोन अगर आप ले जाओ तो आप सेफ्टी से अपने बैग में रख दो। हालांकि कहीं कहीं ये रहता है कि वहाँ पे टोकन मिलता है, लेकिन कल जहाँ हम लोग गए थे, मेरा एग्ज़ाम जहाँ था, तो वहाँ पे टोकन नहीं मिल रहा था। एक रूम था, उसमें सीसीटीवी कैमरा लगा था और सभी अपना बैग रखे जा रहे थे। और उसके अलावा अंदर पानी पीने की भी व्यवस्था होती है। आप जैसे कि एंट्री, एक चीज़ का आप बहुत ध्यान रखिएगा, आप जो एंट्री टाइम रहता है उस टाइम में ही पहुंचिएगा, क्योंकि एंट्री टाइम जाने के बाद वो अंदर नहीं जाने देते हैं। मेरा आरपीएफ कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम था और वहाँ मैं लेट हो गई थी गाइस। क्या था कि मैंने एडमिट कार्ड नहीं निकलवाया था, तो एंड टाइम में एडमिट कार्ड भी निकालने में बहुत टाइम लगता है, तो मेरा उसमें टाइम चला गया। उसके बाद मैं सिर्फ 2 मिनट लेट हुई थी, क्योंकि एंट्री के 1 घंटे बाद ही एग्ज़ाम रहता है, आप सभी को पता है, फिर भी वो हमें अंदर नहीं जाने दिए थे। तो आप एंट्री टाइम में ही पहुँचिएगा एकदम याद से, कि मतलब एंट्री का लास्ट टाइम से 10 मिनट पहले ही पहुँच जाइएगा। उसके बाद वो अंदर 1 घंटे में अपनी प्रोसेस जो होती हैं प्रोसेसेस, वो सारी चीज़ें कराते हैं, जैसे कि बायोमेट्रिक्स कराते हैं। फिर और हाँ, एक चीज़ और, अगर आप लोग को पीसी चलाना नहीं आता है तो आप उनसे पूछ लीजिएगा। जहाँ भी ना समझ में आए तो खुद से कुछ मत करिएगा, आप उनसे पूछ लीजिएगा। वो वहाँ होती ही इसलिए हैं कि आपका मतलब आपकी सारी हेल्प कर सकें। जैसे कि आपने सारे क्वेश्चन कर लिया, मैं आपको बता देती हूँ। स्टार्टिंग में क्या रहेगा, तो वो पीसी ऑन करके दे देते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन नंबर डालना रहता है, और उसके बाद पिन में आपका उसमें क्या बोलते हैं, एडमिट कार्ड में एक पिन नंबर रहता है, उसको डालना रहता है। पासवर्ड वो जैसे कि एग्ज़ाम का जब टाइम आ जाएगा, अगर सुबह का शिफ्ट में है या दोपहर के शिफ्ट में है, तो जो टाइम एग्ज़ाम का है, जैसे कि 2:30 बजे का है, या फिर उसके अलावा 9 साढ़े 9 का जो भी टाइम रहता है, उस टाइम पे आपका पासवर्ड आता है। आप पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेंगे, बस इतना ही रहता है। उसके बाद जैसे आपका टेस्ट पूरा ख़त्म हो गया, तो उसमें आएगा एग्ज़ाम एंड का, उस ऑप्शन पे जाना है। फिर बोलेगा कि आप टेस्ट मतलब सबमिट करना चाहते हैं, तो 2 बार एस करेंगे, फिर वो आपका नंबर दिखा देगा। उस नंबर को आपको डाल के फिर नेक्स्ट कर देंगे, बस इतना ही रहता है, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसको नहीं चलाना था गाइस, मुझे भी नहीं चलाना आता था। तो मैंने भी 2-4 बार उनसे पूछा, बट ज़्यादा कुछ नहीं है। आपका पूरा माउस का काम है, वो भी माउस में लेफ़्ट बटन का सारा काम है। आप उसमें सेव का नहीं आता है। आप जैसे कि क्लिक करेंगे, उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे,
और नेक्स्ट करने के बाद वो अपने आप सेव हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। बिल्कुल डरने की बात नहीं है। मैं तो बहुत ज़्यादा ही डर रही थी कि कैसे पीसी चलाऊँगी, क्या कैसा है, तो ऐसा कुछ भी डरने की बात नहीं है। वहाँ पे जो स्टाफ रहता है वो आपके पूरी तरह से हेल्प करते हैं। साथ ही साथ आपका जो एडमिट कार्ड रहेगा उसमें आधा कट करके वो लोग ले लेते हैं, जिसके लिए आपको फ़ोटो चिपकानी बहुत ज़रूरी रहती है। तो फ़ोटो में मैंने तो मतलब जहाँ पे वो साइन रहता है ना, वो कैंडिडेट का सिग्नेचर, तो वहाँ पे आप वही सिग्नेचर करिएगा जो आपको जो आपने मतलब कि अपने फॉर्म में किया था। और क्रॉस साइन करनी पड़ती है, मतलब क्रॉस साइन करके फ़ोटो के ऊपर से वहाँ तक डब्बे तक पहुँचाना है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और बाकी आपका लेफ्ट थंब लगता है और कुछ भी नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा डरने की बात नहीं है। अगर आपको दोपहर में एग्ज़ाम हो तो एग्ज़ाम के पहले आप अगर खाना पीना अपना करना चाहते हैं तो आप लिए रहेगा टिफ़िन में। और मेरा तो ये मानना है कि आप एग्ज़ाम सेंटर में 1 घंटे पहले पहुँचिए, क्योंकि उस टाइम पे जो आप पढ़ेंगे वो दिमाग में कुछ ज़्यादा नहीं है, तो उस टाइम पे पढ़ाई तो होती नहीं है। जो भी आपने पहले पढ़ लिया है वही चीज़ें हमारे दिमाग में रहती हैं। तो आप एग्ज़ाम के सेंटर में 1 घंटे पहले पहुंच जाइएगा। और फिर एग्ज़ाम होने के बाद तो फिर आप आराम से आइए, कोई दिक्कत नहीं रहती है। बस ये है कि हमने मेहनत किया है और फिर एग्ज़ाम ना दे पाएँ तो वो बहुत ज़्यादा मतलब दुःख का रहता है। तो जैसा कि जो मैंने आपको बताया उन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। बाकी आपकी अगर और भी कोई डाउट्स हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मुझसे अपने डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस।